तो भैया ये बताइए 1 बीघा खेत में अगर अपन टमाटर बोते हैं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या निकलता है? 1 बीघा की बात करें तो 2 से ढाई लाख रुपए हम पर बीघा पे हम निकाल सकते हैं टमाटर से। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हमारे मित्र के खेत पर जो कि टमाटर की खेती करते हैं। और दोस्तों खास बात ये है टमाटर की कि जो बिना बांस के सपोर्ट के लगाए गए हैं। तो आइए दोस्तों आपको मिलाते हैं उन भैया से। वैसे तो आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित है, अपने वीडियो में आते रहते हैं। ये भैया है, क्या नाम भैया अपना? मेरा नाम अरुण पाटीदार है, कौन से गाँव से हो? ऊपरवाड़ा गाँव से। ये अपना ही खेत है? जी हाँ। तो भैया पहला सवाल मेरा यह था कि आप ये बताइए मेरे को कि आपको ये टमाटर की खेती करते-करते कितने साल हो गए? देखो खेती तो मैं नहीं करता हूँ, मेरे पापा करते हैं। वो पिछले 4 साल से ये खेती करते हैं टमाटर की। किसानों का यह सवाल रहता है कि जो बीज रहता है इसका टमाटर का, वो घर पे तैयार करें या फिर कहाँ नर्सरी से लाएँ? देखो वो किसानों के ऊपर है, अगर वो मेहनत करेंगे तो घर पे भी तैयार हो सकता है। जी, लेकिन आपको अगर जल्दी है, हाँ। मतलब आपको कम मेहनत में अगर काम करना है, जी, तो जी। आप नर्सरी से भी मंगवा सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आएगा, जी। बाकी आप वहाँ से भी ठीक रहता है। ये जो पौधे लाए थे, ये नर्सरी से लाए थे या फिर आपने भी घर पे तैयार किए थे? इस साल तो हमने नर्सरी से लाए हैं, जी। हर साल हम घर पे तैयार करते हैं। जी, जी। आप मुझे ये बताइए, ये जो टमाटर का पौधा आप लाए थे, ये कितना को कॉस्ट पड़ी थी? कितने क्या में आया था? देखो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि उस समय क्या रेट चल रहा है। जी। हमने जब बाय किया था ₹1.70 में हमें पर पौधा पड़ा था, और आने-जाने का खर्चा मिलाकर टोटल ₹2 की हमने कॉस्ट आई थी पर पौधे पे। दोस्तों हमने यह तो जान लिया कि बीज हम कहाँ से परचेज़ करें, कितने क्या में पड़ता है। अब इन भैया से यह जानते हैं कि जो इसका खेत की जो प्रक्रिया रहती है, इसको कैसे क्या तैयार करते हैं, वो इनसे पूछते हैं। कैसे क्या तैयार करते हैं भैया इसको शुरुआत में खेत को? देखो शुरुआत में ऐसा होता है, जब हमने अपना ऑर्डर दे दिया था जी, पौधों का, तो हमारे पास समय रहता है लगभग 1 से डेढ़ महीने का। जी। तब तक हम अपने खेत में जुताई कर सकते हैं, साथ ही साथ रोटावेटर कर सकते हैं, और अपने बेड भी रेडी कर सकते हैं। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिस पे हम डायरेक्टली मल्चिंग भी कर सकते हैं, जो कि काम काफ़ी ईज़ी हो चुका है आज के टाइम पे। जी, जी। तो अगर बात करें मल्चिंग की, तो मल्चिंग अलग-अलग माइक्रोन में आती है। इन भैया ने कौन से माइक्रोन में लगा रखी है, आइए इनसे पूछते हैं। भैया कितने कौन से माइक्रोन में आपने मल्चिंग लगा रखी है, ये बताइए आप? फिलहाल तो हमने 25 माइक्रोन में लगा रखी है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसकी जी। क्वालिटी वगैरह भी ठीक-ठाक आती है। तो इसलिए हमने 25 माइक्रोन की यूज़ करी है। वो जी। किसानों के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन-सी यूज़ करें। जी। भैया मेरा आपसे एक और सवाल ये था कि ये जो पौधे की दूरी है, ये कितनी रखी हुई है आपने? ये बताइए। देखो ये किसानों के ऊपर डिपेंड रहता है। हमने यहाँ पे लगभग 2 फीट की दूरी रखी है ये। देखो इसमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा रहता है, जितनी दूरी रहेगी पौधा उतना अच्छा काम करेगा। अभी आप देखोगे 2 फीट की दूरी है, जो कि हमने डबल लाइन में लगाई है। आप इस साइड भी एक लाइन देख सकते हो, जो कि ज़िगज़ैग चल रही है, सामने नहीं लगा हुआ है। एक बार आपने फ़ोकस करना, ज़िगज़ैग चल रहा है। इसके अंदर क्या होता है ना कि हवा वगैरह सही साइड मिलती है। हाँ, वैसे दिख रहा है, एक पौधा यहाँ है, एक यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। मतलब ऐसा साँप जैसे रहता है ना, उस ज़िगज़ैग, आकार में ज़िगज़ैग। ज़िगज़ैग उसे बोलते हैं, जी, जी, उस बिल्कुल। आकार में ऐसे बना रखा है इनने। कि जो टमाटर का जो अभी पौधा दिख रहा है, ये कितने दिन का कितना समय हो गया इसको आपको लगाए हुए? अभी फ़िलहाल 40 से 42 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस पौधों को। हमने 7 जुलाई को इसकी प्लांटेशन की थी। जी। जी, बिल्कुल। हुँ। भैया ने बताया 42 दिन का ये पौधा हो चुका है। 42 दिन यानी 1 डेढ़ महीने के आस-पास होगा। डेढ़ महीने से ज़्यादा हो गया। हाँ, डेढ़ महीने से ज़्यादा हो गया है। तो ये देखिए पौधे की साइज़ वीडियो में आप 2 ढाई फीट का ये पौधा हो चुका है। डेढ़ महीने के बाद इसमें टमाटर लगना भी स्टार्ट हो जाते हैं, और लगभग इस प्लॉट में यूँ मान के चलो 30% से ज़्यादा पौधे पे टमाटर आ चुके हैं। हाँ, जैसा कि ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा। जी, जी, बिल्कुल। देखिए टमाटर आ गए हैं, छोटे हैं वैसे अभी। अभी तो 10 दिन पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, अब 10 दिन में इसका रिज़ल्ट दिख रहा है। जी। इसकी सिंचाई की अगर बात करें, तो कैसे क्या सिंचाई रहती है इसकी, ये जानकारी मेरे को दीजिए वो आप? मैं आपको आगे दिखाता हूँ, वहाँ पे हमने वाटर सप्लाई पूरा लगा रखा है। एक बार अच्छा, आगे ले जाइए। चलिए आगे। दोस्तों इन्होंने भैया ने सिंचाई के लिए ये सिस्टम कर रखा है। ये जो ड्रिप दिख रही है, ये दोनों तरफ से नल लगे हुए हैं। इन भैया से ही पूछते हैं, क्या सिस्टम इन्होंने कर रखा है? ये क्या है भैया, ये जानकारी दीजिए आप? देखो डबल नल हमने इसलिए लगाए क्योंकि खेत की लंबाई क्या है, ज़्यादा हो रही थी। ज़्यादा होने से कारण ये है कि पानी बराबर जाता नहीं, जी, इसलिए हमने बीच में पार्टीशन दे दिया है, ताकि प्रेशर दोनों तरफ बराबर रहे। मतलब ये खेत का बीच वाला हिस्सा है। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि ये लंबाई क्या है, ज़्यादा है। अगर एक साइड होता ना, तो हम एक साइड सिंगल साइड भी हम नल लगा सकते हैं। जी, और ये बताइए मेरे को, ये जो ड्रिप जो यहाँ मल्चिंग के यहाँ से छेद होके जो नीचे से जा रही है, हाँ, हाँ। ये आपने कैसे क्या किया है देखो सिस्टम? ये अभी आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये ट्रैक्टर के अंदर ही सिस्टम आने लगे हैं, जो कि बेड और मल्चिंग और ड्रिप तीनों एक साथ ही हो रही है आज के टाइम पे। अच्छा, भैया मेरे को ये बताइए, जी। ये जो बेड के बीच में जो दूरी है, जी, ये कितनी रखनी चाहिए, ये बताइए आप? देखो ये तो डिपेंड करता है किसान के ऊपर। जी, जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी उतना काम आसान रहेगा। इसमें क्या होता है ना, जो कि बिना बाँस के हम जो टमाटर लगा रहे हैं, जी,
इसके अंदर आपको क्या है, टमाटर ले जाने में काफ़ी समस्या आने वाली है, जी। तो हमें दूरी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, थोड़ा बेटर रहेगा। अभी कितनी क्या है ये दूरी लगभग? लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी है। ये 1.5 से 2 फीट की दूरी है लगभग, ये देखिए। जी, जी। आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। इससे अगर कम रखोगे ज़्यादा समस्या आएगी टमाटर ले जाने में, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चलने वाला है, तो जी। ले जाने में थोड़ी ज़्यादा तकलीफ आने वाली है। सही बात है कि फिलहाल में तो अभी तो टमाटर दिख रहे हैं आपको वीडियो में, ये देखिए इधर, ये फिलहाल में तो कच्चे हैं, पर ये कब तक रेडी हो जाएंगे, कब तक पक जाएंगे, कितने दिन का समय और इसमें पकने में लगेगा, ये बताइए। देखो अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको 15-20 दिन ज़्यादा लगेंगे। अगर आपको इसका प्रॉपर रिज़ल्ट चाहिए, तो लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे और समय। हाँ, मतलब 20 से 25 दिन में तोड़ने जैसे हो जाएंगे, जी, बिल्कुल। और कुछ-कुछ 20 दिन आस-पास में आ जाएंगे, जी, यूँ? जी। आपको प्लांट का अगर पूरा रिज़ल्ट देखना है, तो 25 दिन तो और समय लगेगा। हाँ, भैया मेरे को ये बात बताइए, ये जो नली आपने इससे कनेक्ट कर रखी है ड्रम से, ये क्या सिस्टम है, ज़रा ये बताइए? देखो अगर आप सब्जी की फसल की खेती करते हो, जी। ठीक है? इसके अंदर क्या है कि स्प्रे बहुत ज़्यादा लगता है। जी। जितना हो सकता है हम उतना काम आसान बनाते हैं। आसान काम के लिए क्या है कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो सिंगल एक बंदा भी यहाँ पे दवाई स्प्रे कर सकता है, ऐसा हमने सिस्टम बनाया है। जी। यहाँ पे डायरेक्ट आपको टंकी रखनी है। टंकी रखने के बाद एक व्यक्ति अकेला यहाँ से उठाकर स्प्रे अकेला ही कर सकता है, उसे दूसरे आवश्यकता नहीं पड़ती दूसरे व्यक्ति की। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है ये जो नली है, यहाँ से पानी सप्लाई डायरेक्ट इस ड्रम में होता है, जी, जी, बिल्कुल। ड्रम में स्टॉक होता है, जी, जी। उसके बाद अगर टंकी में आप छिड़काव करना चाहते हो तो जी। एक व्यक्ति भी आराम से दवाई छिड़काव कर सकता है, कोई समस्या वाली जी, बात जी, नहीं। बिल्कुल। यहाँ पे एक और हमने सिस्टम लगा रखा है, क्या है कि जी। सारी जो भी स्प्रे रहता है, वो डायरेक्टली हम पत्तों पे नहीं करते हैं। कुछ ऐसे स्प्रे रहते हैं जो कि हमें रूट पे डालने पड़ते हैं, जो कि जड़ों के अंदर। हाँ, मतलब वहाँ तक डायरेक्ट पौधे तक सप्लाई हो जाता पौधे है। तक सप्लाई के लिए हमने ड्रिप जो सिस्टम लगा रखा है, जी। यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक वॉल लगा रखा है। यहाँ पे आप डायरेक्ट टंकी की जो नली रहेगी, वो यहाँ से कनेक्ट करके इसके अंदर दवाई दे सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा सिस्टम है। जी, जी, मतलब इसका यहाँ पे टंकी जो नली रहती है टंकी की, वो यहाँ पे लगाओ, उसके बाद एक-एक पौधे के पास आराम से दवाई सप्लाई हो जाएगी। यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ड्रिप का। हाँ, वो सही बात है आपकी। क्या है कि आपको अकेला-अकेला मतलब जो सिंगल पौधा रहता है, उस पे आपको दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली ड्रिप के थ्रू आप दे सकते हैं। हाँ, वो तो आपकी इच्छा है अगर आप टंकी से छिड़काव करना नहीं, नहीं, चाहें। नहीं, वो दवाई के ऊपर होता है। अच्छा, वो ऐसा है? हाँ, जो दवाई हमें नीचे देनी है ना, जो रूट के अंदर, हाँ। जड़ों में, वो जड़ों के अंदर ही देनी पड़ती है। अच्छा, वो ऐसा है फिर, मतलब जो जड़ की दवाई है वो तो इसके माध्यम से दे देंगे, जी, जी, बिल्कुल। बाकी जो ऊपर की है वो कोई भी फंगस वगैरह ऊपर से वो उसके हिसाब से क्योंकि छिड़काव कर बहुत सारी देंगे। जो खाद रहती है, वो हमें जड़ों के अंदर ही देनी पड़ती है, हाँ। क्योंकि उससे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। जी, जी, जी। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इन भैया ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी, कोई बात नहीं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो भैया ने जैसा कि वीडियो में बताया था 20 से 25 दिन में टमाटर रेडी हो जाएंगे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।